वक्त ज्यादा हो गया है ना आज नहीं कारण के मारे छे ने गुजराती में कहूँ तो हगर गाथा हूँ हितेर करी तो पार नहीं आवे और सर से बोलूंगा कि 2-5 मिनट आपकी शुभकामनाएं दे और बाद में मैं आपके साथ हूँ आधा 1 घंटा हम जो भी इतिहास है कुछ क्षणों में करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रवीण भाई भीमा भाई सगर बाई सरनेम कदावला, मेरी जन्मभूमि है पोरबंदर और फिलहाल मैं राजकोट से पुलिस सब इंस्पेक्टर से पद से निवृत्त होकर सूरत रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का जो मुझे थोड़ा बहुत वक्त दिया। अरे काठियावाड़ माय कोक दीद रे, काठियावाड़ मां कोक दीन तू भूलो पण भगवान पण रे ए तू थाने मारो मेहमान, हरे तने स्वर्ग भुलावी दऊं सामड़ा। ऐसी ही हमारे गुजरात की काठियावाड़ जो एक इलाका है जिसमें भावनगर, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर के जिले में समाविष्ट होता है, वही की धरती से मैं बिलोंग करता हूं। और वहां की धरती पर हर 50 किलोमीटर जाओगे तो कोई न कोई जगह पर अन्न क्षेत्र मिलेगा, गौशाला मिलेगी और ऐसी बहुत सी सेवा की प्रवृत्तियां हमारे गुजरात के काठियावाड़ में ज्यादातर ये होती रहती है और सालों से होती रहती है। दूसरा, इसी धरा पर संत सूरा दाता और राजा महाराजे भी बहुत से हो गए, उसमें कई भी हमारे सगर भी है, हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। मगर क्योंकि जैसे कि रणजीत जी ने और मंगल भाई ने बताया उसी तरह कुछ का इतिहास नहीं मिलने की वजह से वो हमें डिटेल में इतना नहीं मिल सका। और एक बात और बता दूं कि जो गुजरात में काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है वो भगवान को उद्देशित कृष्ण को बोलते हैं कि भाई एक बार अगर तुम काठियावाड़ में आ जाओ तो तुम्हें स्वर्ग भी भुला देंगे, उतनी मेहमान नवाजी, उतनी हमारे आपकी आगता स्वागता सेवा करेंगे। तो वो है हमारा काठियावाड़। दूसरी बात कि अभी बोला कि भाई हमारे समाज को अभी से कुछ साल से मैं जहां तक मुझे मालूम है कुछ साल से थोड़ी बहुत दिक्कतें कम हुई है, मगर पहले ये पहली दिक्कत होती थी अगर कोई हमें पूछता था कि भाई आप कौन सी जाति के हो, जब हम बोलते हैं कि हम सगर है तब दूसरा प्रश्न वो ये करते थे कि सगर कौन सी जाति में आता है। तब हमें ज्यादातर तो समझदार लोग, जानकार लोग तो ये बता देते थे कि भाई हम भगीरथ वंशी सूर्यवंशी राजपूत हैं, मगर कोई कोई मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि कोई कोई दूसरी जाति के समकक्ष बता के बात शॉर्ट कर देते। तो ये अच्छी बात नहीं। हमारा इतना भव्य, प्राचीन और इतना इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है और हम किसी और का सहारा क्यों भाई? अरे थोड़ा बहुत तो हमारी जानकारी में होगा ही, कुछ न हो तो हमें इतना तो पता ही है कि महाराजा सगर और महाराजा भगीरथ हमारे वंशज में हुए, हमारे पूर्वज में हुए और हम उसके वंशज हैं, जो कि गंगा जी, माँ गंगा जी का पावन अवतरण इस धरा पर किया है। तो हमें हमारे इतिहास के बारे में ज्यादा किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम यही कह दे तो काफी है, समझने वाला तो समझ जाएगा, और अगर इतिहास रचने बोलने बैठोगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। दूसरी बात, अभी अभी मंगल भाई ने बोला था कि भाई गंगा जी का सफाई वो हमारा
अधिकार है। फिर रणजीत जी ने बोला कि भाई वो हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य भी है, लेकिन मैं उससे आगे भी जाके ये कहूंगा कि जिस गंगा मां ने हमारे 60,000 पूर्वज को मोक्ष दिया है और दूसरे समाज के दूसरे धर्म के लोगों को इतना मोक्ष दिया है, शरीर की एक हड्डी की अगर गंगा जी में बहा दी जाए तो वो भी भूत प्रेत से पीछा छूट जाता है। इतनी सेवा करने वाली हमारी माँ गंगा की सफाई वो हमारी भक्ति है, उसका ऋण चुकाने की हम वो कोशिश करते हैं, वो हम कर सकते हैं। ये है हमारा। ठीक है, मैं अधिकार और कर्तव्य का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो बराबर है, मगर मैं तो उनसे भी आगे जाके ये कहूंगा कि भाई अगर हम गंगा अभियान में जुड़ते हैं तो हमारी उसका ऋण अदा करने की कुछ भक्ति भी है। एक और बात, और हमारे समाज को कोई बोलता है कि कौन सा जाति में आता है, ये है वो है, तो उसके लिए इतिहास तो दब चुका था। अभी थैंक्स टू शैलेश सगर और मंगल भाई राठौड़ और उसकी टीम कि उसने इतना इतिहास निकाल के हमारे समाज के और दुनिया के सामने रखा है। तो हर किसी को, चाहे सगर समाज का हो या किसी भी और का, पूरे विश्व में इसकी जानकारी मिल सकती है और मिल रही होगी। और इसके बाद ये कोई पूछने वाला खड़ा नहीं होगा कि सगर कौन सी जाति में आता है। और दूसरा, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर हमारी पहचान और बढ़ानी है, इतिहास तो जो हो चुका हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसमें कोई संशय नहीं है, मगर अभी भी इस इतिहास को हमें और गौरवशाली और भव्य बनाना है। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसा काम किया जाए कि सगर का नाम पूरे विश्व में फेमस हो जाए और कोई पूछे नहीं कि सगर कौन है। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि कुछ ऐसे काम किए जाए जो कोई नहीं कर सका, वो हमारी सगर समाज कर सके। उसके लिए मैं एक अपने ही परिवार का उदाहरण दूंगा कि आज से 5 साल पहले हमारे परिवार, कदावला परिवार ने जामनगर जिला के जामजोपुर तहसील में एक गांव है घेलड़ा, जहां पर हमने भागवत सप्ताह और 555 कुंडी यज्ञ रखा था। और ये कार्यक्रम इतना भव्य, इतना शानदार, इतना सफल रहा कि आज तक ऐसा ना कोई कर सका, शायद करेगा भविष्य में, वो अलग बात है, लेकिन कोई समाज ये नहीं कहता कि हमने ऐसा कर सके हैं। वो क्या एक्स्ट्रा जो हम बता रहे, सप्ताह तो बहुत सी जगह पे होती है, यज्ञ भी बहुत से 1111 कुंडी तक हुए हैं, ये बात नहीं है, वो कर सकते हैं। मगर हमारे कदावला परिवार ने जो किया, मुझे उसका कहते हुए गर्व महसूस करता हूं मैं, और पूरे समाज को गर्व महसूस होना चाहिए कि कदावला परिवार ने इस सप्ताह के दौरान 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं कि आज तक दुनिया में कहीं किसी देव या देवता देवी को जो अर्पण नहीं किया हो, वो 1.25 किलोमीटर यानी कि 1199 मीटर की चुनरी हमने हमारी कुलदेवी मां दगाई को अर्पण की है। ये हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट और सील भी हमने लिया है, ये रिकॉर्ड किया है। दूसरा रिकॉर्ड हमारा ये है कि चाहे 1111 कुंडी यज्ञ हुआ हो, इससे कम हुआ हो, 1001 हुआ हो, हमने भले ही 555 कुंडी यज्ञ किए, मगर ये रिकॉर्ड भी इंडिया में या वर्ल्ड में कायम है कि 555 कुंडी यज्ञ सिर्फ कदावला परिवार ने किया है, वो ही उसमें सब विधि किया हुआ है। मतलब कि अगर दूसरे कोई अगर कितने भी कुंडी यज्ञ करते हैं तो सगर होते हैं, आहिर होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, दरबार होते हैं, कोई भी अलग अलग जातियों से मिलके करते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये जो यज्ञ किया है वो सिर्फ हमारे कदावला परिवार ने ही किया है। 555 कुंडी यज्ञ में 555 जोड़े बैठे थे। तो ये हमारा दूसरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये हमारा रिकॉर्ड है। और तीसरी बात, कोई बात नहीं, तीसरी बात, सिर्फ 10 सेकंड में हमने इस यज्ञ के दौरान
पुरुष ने अपने पत्नी को मांग में सिंदूर भरा था और पत्नी ने अपने सुहाग को मतलब अपने पति को तिलक लगाया था। वो 555 जोड़े ने एक कार्य सिर्फ 10 मिनट में खत्म किया था। ये भी हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और चौथा रिकॉर्ड, जो यज्ञ विधि जो सेरेमनी बोलते हैं हम उनको, ये सेरेमनी में अब तक जितना भी किसी ने टाइम लिया हो वो सबसे ज्यादा टाइम ये हमारी यज्ञ विधि में लिया था। ये हमारा चौथा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये, मैं अपने परिवार की बड़ाई हाँकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी परिवार से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको आग्रह कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई काम कीजिए जिसको दुनिया को नोटिस करना पड़े, और तब जाके हमारे पूर्वज ने तो जो किया हमारा भी कुछ योगदान इसमें बढ़ सकता है। तीसरी बात, एक बात कह के मंगल भाई मेरे को बोल रहे हैं कि भाई खत्म करो, मैं एक बात कर ले। सामने देख रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ यार। एक बात ये कि एक मेरा दोस्त था लोहाना समाज का, लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई पूछते हैं कि भाई सगर क्या है वो है, तो उसके बारे में मैंने उनको क्या जवाब दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरा दोस्त था, करीबी दोस्त था, हम साथ में पुलिस में नौकरी भी करते थे। तो उसने एक बार मुझे बोला कि भाई तुम सगर हो, क्या है तुम्हारा इतिहास, क्या है तुम्हारी गरिमा। तो मैंने बोला उसको भाई पहले तुम तुम्हारी बताओ, बाद में मैं मेरी बताऊंगा। तो उसने बोला कि देखो राजकोट से, गुजरात में राजकोट से 60 किलोमीटर की दूरी पर वीरपुर गांव है जहां हमारा जलाराम मंदिर है। तो वहां पे पूरे भारत के लोग दर्शन के लिए आते हैं। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, मगर अब हमारा तुम सुनो। तो बोलो। देखो अगर कोई लोहाना समाज के भाई या बहन सुन रहे हैं तो उसको हर्ट करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। ऐसा कोई आप ऐसा मत समझिएगा कि हमारी ये नीति करने के लिए और अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। मगर उनको मैंने जो हंसते हंसते अगर मुझे प्रश्न किया तो मैंने हंसते हंसते उसको सही जवाब क्या दिया वो मैं बता रहा हूँ। मैंने उनको ये बोला कि अगर जलाराम मंदिर में जलाराम बाबा वंदनीय है, पूजनीय है, संत महात्मा है, मैं भी उसको 1000 बार नमन करता हूँ, उसकी मैं वो टीका करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मगर तुमने जो प्रश्न किया है उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि जलाराम मंदिर में अगर भारत भर के लोग आते होंगे, मगर जो हमारे भगीरथ दादा ने गंगा जी अवतरण किए हो वह विश्व भर के लोग आते हैं दर्शन करने और स्नान करने के लिए। तो हमारा ये इतिहास है। तो ये मत समझ कि अगर कोई कुछ कम समाज है या कुछ वो है। तो ये बात मुझे कहनी थी, टाइम बहुत कम है, इसलिए अगली बार अगर मौका मंगल भाई ने दिया तो जरूर कुछ बोलूंगा। जय भगीरथ, जय दासाराम। हाँ, एक बात और करनी थी, एक लास्ट में। भाई मैंने सुना है, मुझे बताया गया कि दगाई माता जी का हमारा जो मंदिर जहां हमने भागवत सप्ताह की थी, वहां हम एक भव्य मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, जहां उस मंदिर के साथ अन्न क्षेत्र, गौशाला, हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल और एजुकेशनल के तौर पे जो भी वहां किया जा सकता है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सोच रखे है। उसमें मेरा चचेरा भाई जो लखन कदावला है उसका भी मुझे बहुत मार्गदर्शन मदद मिलता है। हम दोनों भाई डिस्कस करके क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कब किया जाए, ये ऐसे सब हम चर्चा करते रहते हैं। और उसके बाद ये मंदिर के निर्माण होने अभी जा रहा है, बहुत टूंक समय में ये शुरुआत होगा। और ये ऐसा का सब सेवा की प्रवृत्ति करने का हमारा इरादा है। माँ भगवती दगाई माँ हमारी ये इच्छा पूरी करे और आशीर्वाद दे। ठीक है भाई, समय की पाबंदी होते हुए मैं विदा लेता हूँ। जय भगीरथ, जय दासाराम, जय गंगा मैया, जय श्री राम। आवाज जो कदावला साहब, जो माँ भगवती दगाई का ये मंदिर बन रहा है, उन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी है, हाई प्रेसिडेंट उसका मतलब है। और ये जो आपने रिकॉर्ड बताए वो मैंने गुजराती में बोल दिए थे। और दूसरी बात बता दूं कि जिनका
जिक्र किया लखन कदावला कुवैत, मेरे बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। 1,11,000 रुद्राक्ष भगवान शिव को अर्पण करने का संकल्प है और उनके निर्मित 2 शहीद वन जो आज जामनगर जिला में बहुत सुशोभनीय है। सबका सुना, इसमें मैं भी एक बात सुना दूं। जागो अब सगर के संग